नमस्ते सभी साथियों को हमारे योग में स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम वीर्य के बारे में जानेंगे कि वीर्य होता क्या है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार बनता है। पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर इसकी रक्षा का प्रश्न होगा। तो वीर्य के बारे में आयुर्वेद में एक मंत्र आ कि रसाद्रेक्तम ततौ मासम मासन मेधम प्रजायते मेध स्वस्थि ततौ मज्जा मज्जाया सुकर संभव है। अर्थात भोजन के पचने पर शरीर में सबसे पहले रस बनता है। जैसे पशुओं के शरीर में दूध बनता है, वैसे ही भोजन का असली सार शरीर में रहता है। उसी से रस आदि धातुएं बनती हैं। भोजन का जो खराब भाग होता है वह मल मूत्र आदि गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकलता रहता है। रस फिर से पकने के लिए जठराग्नि में चला जाता है, वहां से पककर रक्त बनता है। रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनती है, मेद के बाद हड्डी बनती है, हड्डी के बाद मज्जा बनता है और मज्जा के बाद वीर्य बनता है। वीर्य शरीर की 7वीं धातु होती है और प्रत्येक धातु के बनने में 5-5 दिन का समय लगता है। वीर्य के तैयार होने में 35 दिन का समय लगता है। वीर्य के बनने के लिए हमारे शरीर के यंत्रों को विशेष परिश्रम करना पड़ता है और तब कहीं जाकर यह अमूल्य बीज हमारे शरीर के अंदर तैयार होता है। लेकिन आज हम इसे ऐसे ही विषय वासना में फंसकर हमारे शरीर से निकालते रहते हैं। तो साथियों, इसकी कीमत समझिए। अरे एक माली अपना तन मन लगाकर बहुत दिनों तक मेहनत करके अपने खेत में एक बगीचा तैयार करता है और उस बगीचे में वह विभिन्न प्रकार के फूल लगाता है और जब फूल खिल जाते हैं तो वह उन फूलों को तोड़कर एक बढ़िया व सुगंधित इत्र तैयार करता है। और फिर जानते हो कि वह उस इत्र का क्या करता है? वह उसे ऐसे ही गंदी नाली में बहा देता है। अब आप सोचोगे कि वह माली बड़ा ही पागल था, मूर्ख था। अरे इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए हुए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, वह उसे ऐसे ही गंदे नाले में बहा देता है। मगर आप अपने आप में झांक कर देखो, उस माली को कहीं और जगह तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। अरे उसी माली का आज हम जीता जागता उदाहरण है। अरे उस इत्र से भी अमूल्यवान धातु, जिसे हम बार बार विषय वासना में फंसकर शरीर से निकालते रहते हैं, हम उस माली से भी बड़े महामूर्ख होते जा रहे हैं। तो आप इसकी कीमत समझिए साथियों। अरे जब वीर्य शरीर से निकलता है तभी मनुष्य को आनंद आता है और वीर्य मनुष्य से कहता है कि अरे ओ मूर्ख, जब मैं तेरे शरीर से निकलने पर भी तुझे इतना आनंद दे सकता हूँ, तू मुझे शरीर के अंदर तो रख के देख, मैं तुझे हजारों लाखों ज्यादा गुना आनंद दूंगा। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते और बार बार ऐसे ही अपने शरीर से वीर्य को निकालते रहते हैं। अरे एक अनपढ़ किसान अपने बीज को कभी दूसरे के खेत में नहीं डालता, लेकिन आज पढ़े लिखे मूर्ख अपना कीमती बीज, शरीर की 7वीं धातु 35 दिन में तैयार, 40 किलो भोजन, 1 किलो खून, तब जाकर तैयार, हम इसे ऐसे ही अपने शरीर से निकालते रहते हैं। कोई कीमत नहीं समझते इसकी। अरे किसान तो अपने बीज को समय पर डालता है, ऋतु अनुसार डालता है, लेकिन हम अपने बीज को कहीं भी डालने को तैयार हो जाते हैं। ना हम भूमि को बंजर देखते, ना उपजाऊ देखते, बस कहीं मौका मिल जाए वहीं अपने बीज को डाल देते हैं। लेकिन जब अपने खेत की बारी आती है तो हमारा थैला खाली हो चुका होता है, फिर थैले में कुछ नहीं बचता। और फिर संतान कैसी पैदा होती है? शीशों में फिट, क्योंकि बीज में दम नहीं है। जब तक आपके शरीर में वीर्य है तब तक आपके अंदर ओज, तेज, शक्ति, सामर्थ्य होगा, लेकिन वीर्य नहीं है तो मानो कुछ नहीं है। अरे वीर्य की कीमत समझिए, इसका महत्व जानिए और इसे ऐसे ही विषय वासना में फंसकर अपने शरीर से मत बहाइए साथियों, मत बहाइए। अरे जब ऋषि धन्वंतरी अपने शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दे देते हैं तब उसके शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी, ऐसी भी कोई औषधि है क्या जो सब रोगों में काम आ जाए? तो ऋषि धन्वंतरी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य रूपी ही वो औषधि है जो सब रोगों में काम आएगी। तो इसका बहुत ही अधिक महत्व है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते। अरे जब वीर्य शरीर से निकलता है तो शरीर को एक भारी धक्का लगता है और हमारी आत्मा से आवाज़ आती है कि ये तुमने बहुत गलत किया। हमें बिल्कुल आत्मग्लानि महसूस होती है और हम बार बार ये सोचते हैं कि मैं इसको सोमवार को छोड़ूंगा, महीने की 1 तारीख को छोड़ूंगा, नए वर्ष की 1 तारीख को छोड़ूंगा। लेकिन बार बार हम इस कार्य को दोहराते रहते हैं। हम उस माली से भी बड़े महामूर्ख होते जा रहे हैं, जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते। जब तक गन्ने में रस है, संतरे में रस है, तो उसकी कीमत है। संतरे से रस निकल जाए, गन्ने से रस निकल जाए तो पाँव के नीचे रौंदे जाते हैं।
अरे जब तक आपके शरीर में वीर्य है तब तक आपकी कीमत है, वीर्य नहीं है तो मानो कुछ नहीं है। अरे वीर्य शरीर का राजा होता है, राजा। और कहते हैं कि जिस राज्य का राजा शक्तिशाली होता है कोई उसके राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता, कोई उसे गुलाम नहीं बना सकता, कोई उसकी सीमा नहीं लांघ सकता। लेकिन जिस राज्य का राजा कमजोर होता है कोई भी उसे गुलाम बना सकता है, कोई भी उसकी सीमा लांघ सकता है और कोई भी उसे परास्त कर सकता है। तो साथियों, शरीर का राजा होता है वीर्य, राजा। और आप ऐसे ही से विषय वासनाओं में फंसकर शरीर से निकालते रहते हैं, ये बड़ी महामूर्खता वाली बात है। आप समझ जाइए और छोड़ दें आज से ही इस आदत को। तो साथियों, आज से एक नए संकल्प के साथ इसका पालन कीजिए और वीर्य की रक्षा कीजिए और फिर उसके बाद देखना कि आपको इससे कितने फायदे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता।